देखिए, अभी पूरा मैं लेक्चर अभी नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। अभी पूरा लेक्चर मैं आपको 2 से 3 दिन में शूट करके अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, डेथ मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए इन शॉर्ट में देखिए, ये है डेथ। डेथ हो रही यानी कोई मृत्यु हो रही है। तो वो डेथ कैसा हो सकता है? वह डेथ आपका इंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है, जिसे हम होमिसाइड कहते हैं। ओके। और यहाँ पर एक्सीडेंटल भी हो सकता है, यानी कोई दुर्घटना से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। गाड़ी से कोई जा रहा है, एक्सीडेंट कर गया, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पर दुर्घटना होती है और किसी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इंटेंशन के साथ उसे मारा गया है, ठीक है, यानी कि उसका हत्या हुआ है, मानव हत्या यहाँ पर हुआ है। तो अगर मैं होमिसाइड की बात करूँ तो होमिसाइड को भी 2 कैटेगरी में हमने बांटा है, ऐसे समझिए, लॉफुल और अनलॉफुल। लॉफुल कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि किसी लॉफुल अथॉरिटी है, किसी को दिया गया है, जैसे कोई आर्मी पर्सन हो गए, कहीं कोई दंगा हो रहा है, ठीक है, उसे रोकने के लिए कोई आतंकवादी है, ठीक है, आतंकवादी हमला हो गया, तो वहाँ पर अगर उसमें किसी की मृत्यु होती है, किसी की हत्या होती है, किसी का मर्डर होता है, तो वो लॉफुल होमिसाइड में मान आएगा, ठीक है। कोई ऐसा अपराधी है, गैंगस्टर है, वो हमला करता है, तो अपनी रक्षा में, ठीक है, अपनी रक्षा में अगर कोई पुलिस पदाधिकारी अगर गोली चलाते हैं, उस पर वार करते हैं और उसमें सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो यह भी आपका लॉफुल होमिसाइड में आ जाएगा। अनलॉफुल कैसे हो गया? जैसे किसी एक्स पर्सन ने वाई को गोली से मार दिया है इंटेंशन के साथ कि उसे मुझे जान से मारना है, तो यह अनलॉफुल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका आ जाता है कल्पेबल होमिसाइड और एक आ जाता है मर्डर। इन डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक अनलॉफुल जो होमिसाइड होता है, ठीक है, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से जो हम किसी की हत्या होती है, तो उसे भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक है आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और दूसरा है आपका मर्डर। मर्डर के बारे में आप सुनते हैं, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में भी कानून में प्रावधान है, लेकिन इसे लेकर हमारे अंदर में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो एक होता है आपका विद इंटेंट होता है कल्पेबल होमिसाइड, और एक विद नॉलेज होता है, दोनों के लिए पनिशमेंट अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। और एक मर्डर है। मर्डर है तो मर्डर के लिए आपको 2 ही पनिशमेंट है, या तो डेथ सेंटेंस होगा, ठीक है, मृत्यु की सज़ा दी जाएगी आपको, कैपिटल पनिशमेंट, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आपको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। तो इन शॉर्ट अभी यह कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी इन डिटेल में सारे एक्सेप्शंस के साथ आपको मैं समझाऊंगा।